84 कोशी परिक्रमा में प्रथम बार आप शिरकत किए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कमियां रह गई हैं और क्या प्रयास होने चाहिए संतों के द्वारा और संत समाज के द्वारा? कमियां तो अभी बहुत हैं। रास्ते वास्ते ठीक नहीं है। अभी लोग घूम करके आए हैं। हरैया से नगवा कोथावा तक आने का जो रास्ता है वो हरैया में बहुत कंजेस्टेड है और अगली यात्रा तक उसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। बाईपास बना दिया जाए तो बाईपास बनाने से बहुत सारे लोगों को सुविधा हो जाएगी। आज हम 20 किलोमीटर अतिरिक्त चले हैं और मेले में भी जो पानी की व्यवस्था है, शौचालय है, वो हमें लगता है कि पर्याप्त नहीं है। आने वाले दिनों में अगर परिक्रमा को नैमिषारण्य में बुलाया जाना है और हम चाहते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र का विकास हो, तो विकास तब होगा जब संत लोग आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे यहाँ पर। तो उनकी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनकी मतलब पर्याप्त नहीं है जितना कि हम लोग सोच रहे थे। तो हमें लगता है कि जो जिला प्रशासन है वो सरकार से मंत्रणा करके इस कार्य को करेगा और उसे करना भी चाहिए। और आज ये तीसरे दिन की परिक्रमा है, नगवा कोथावा में पहुंच गए हैं और यहाँ पर रहने के लिए हम चाहते हैं कि आज पड़ाव की स्थिति देखी तो ये महसूस होता है कि सरकार की जो ज़मीनें हैं इनको मेला के लिए एक स्थान सुनिश्चित करना चाहिए और उसको सरकार को बना के देना चाहिए कि कम से कम 1000 बीघे से अधिक ज़मीन इनको देना चाहिए, कहीं से भी एकत्रित करके, कि यहाँ पर ये मेला ग्राउंड है, मेला का स्थान है और वहाँ पर मूलभूत सारी सुविधाएं होनी चाहिए और वो जगह में कम से कम कुछ नहीं तो मिनिमम 10 लाख आदमी रह सके, इतनी जगह उनको सरकार को देना चाहिए। और तभी हमें लगता है कि इसका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है नैमिषारण्य का, सरकार करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है। तो जब लोग आएंगे उनको मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रहेंगे तो हमें लगता है कि दूसरी बार वो नैमिषारण्य के लिए आने से परहेज करेंगे। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और 84 कोष परिक्रमा जो है ये अभी हो रही है और यहाँ पर जो बड़े तीर्थ हैं हमने देखा वो कुछ तो जीर्ण शीर्ण हैं, कुछ तो लुप्त हो गए हैं। तो इन तीर्थों को भी वापस खुदाई करा करके और इनको जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है, ताकि जैसे सतयुग त्रेता में थे और ये नैमिषारण्य सतयुग का माना जाता है, तो तीर्थों के कारण महत्ता थी। तो वो तीर्थ सब होना चाहिए जिसमें लोग स्नान कर सकें। आज ऐसे तीर्थ बाहर नहीं दिखाई दिए जिनमें स्नान की बड़ी असुविधा दिखी हमको। और नलों में नहाना है तो घरों में नहाए, तीर्थों में स्नान करने हम आते हैं, तीर्थ लुप्त हो गए हैं। तो सरकार को इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये तीर्थ का पुनः अपने मूल रूप में आ जाएं और सारी जनता को, समस्त सनातनियों को अपने तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य मिल सके। परिक्रमा को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आपके स्तर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? परिक्रमा के लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं। महर्षि दधीचि के वंशजों को बुलाया है, उनके जो परिवार के लोग पूरे दुनिया में हैं उनको कहा है कि अपने अपने स्तर से आप लोगों को कहिएगा और नैमिषारण्य की यात्रा में सम्मिलित हों। इस बार भी हमारे पास कम से कम 1200-1300 परिवार हैं जो यहाँ सम्मिलित हुए हैं इस यात्रा में। और बाहर लोग रहते हैं, कोई अमेरिका रहता है, कोई लंदन रहता है, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। आंध्रा से लोग आए हैं, कर्नाटका, गुजरात, हर प्रांत से लगभग लोग आए हैं। लेकिन वो मूलभूत सुविधाओं के न होने के कारण असुविधा होती है। तो हमने तो तात्कालिक टेंटों की व्यवस्था की है, उनमें शौचालय भी उपलब्ध कराए हैं और सरकार से भी मांग करते हैं। जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है, पानी की, बिजली की जो व्यवस्था कर पा रहा है, लेकिन वो पर्याप्त साधन नहीं दिखाई देते। तो हमारी इच्छा है कि इसमें इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि लोग यहाँ करें। और हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हर भाषाओं में हमने पत्रिकाएं निकाली हैं और लाखों की संख्या में हमने वितरित कराया है। और हमने कहा है कि आपको जो चाहिए आप नैमिषारण्य आइए और आप हमें अपना मैसेज करिए और हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे आपको वंचित ना होना पड़े और नैमिषारण्य की यात्रा कर सकें।